Back everyone, welcome to Aspirant Justpreet. So today we will have a comparative look. आज हम कंपेयर करेंगे कि what to choose, हमें कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे फायदेमंद रहेगा. So I have added a picture here. So sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business, cooperative society, company. तो स्टूडेंट्स अगर हम फॉर्मेशन देखें तो हमने ये पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप दे आर वेरी इजी टू फॉर्म. सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप आर वेरी इजी टू फॉर्म बिकॉज इनमें बहुत लीगल मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज होती है और रजिस्ट्रेशन कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. रजिस्ट्रेशन कराने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में. वेयर एज in a joint Hindu family business also there are less legal formalities और इसमें भी रजिस्ट्रेशन करवाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है. नो रजिस्ट्रेशन. वेयर एज कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और लीगल फॉर्मेलिटीज भी बहुत सारी होती है. इन अ कंपनी ऑल्सो registration is compulsory, lengthy and expensive formation process. So sole proprietorship, partnership, and joint Hindu family business are easy to form and no registration is there. But in a cooperative society and company, so many legal formalities are there, lengthy processes, and registration is also compulsory. Students, second point is members. Members, जैसे कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में पता है, ओनली ओनर इज देयर, ओनली वन मेंबर इज इनफ. पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स इनफ है एंड मैक्सिमम there are 20. Then in a joint Hindu family business at least 2 persons should be there for a division of family property and maximum there is no limit. Basically 2 members require है. And in a cooperative society 10 adult members should be there and no maximum limit is not there. Company, private company, minimum members are 2 and in a public company minimum members are 7. प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स 50 हैं एंड पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड है. सो ये तो मेंबर्स की बात हुई. देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन. सोल प्रोप्राइटरशिप एक लिमिटेड कैपिटल लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. पार्टनरशिप में पार्टनर्स मिल जाते हैं. लिमिटेड बट मोर देन कैन बी रेज्ड इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. पार्टनर्स मिल जाते हैं आपस में तो सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा ज़्यादा पैसा हो जाता है. जॉइंट हिंदू फैमिली में तो उनकी प्रॉपर्टी ही उनका कैपिटल है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये जो 10 मेंबर्स हैं ये कैपिटल लेके आएंगे. सो कैपिटल विल बी ऑल्सो लिमिटेड एज कंपेयर टू कंपनी. जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती है तो जो मेंबर्स होते हैं वो अपना लिमिटेड कैपिटल लगाते हैं. कंपनी में लार्ज फिनेंशियल रिसोर्सेज होंगे एज कंपेयर टू ऑल अदर चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस. कंपनी में लार्ज फिनेंशियल रिसोर्सेज होंगे. लाइबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड मीन्स पर्सनल असेट्स आर नॉट सेफ. अगर आप पे कोई भी कर्जा है तो आपको पर्सनल असेट्स भी अपने बेच के कर्जा चुकाना होगा. पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड है. जॉइंट हिंदू फैमिली में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. ओनली इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अ कंपनी योर पर्सनल असेट्स आर सेफ. ओनली इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी योर पर्सनल असेट्स आर सेफ. आपको अपने पर्सनल असेट्स नहीं बेचने होंगे. अगर आपकी कंपनी के पास पैसा नहीं है तो आपको इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी, कंपनी पे केस हो सकता है. फिर बात आती है कंट्रोल और मैनेजमेंट की. सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर ही सारे डिसीजंस लेता है. सो यहाँ पे क्विकली डिसीजंस लिए जाते हैं, वही सारा मैनेजमेंट देखता है. पार्टनरशिप में पार्टनर सारे डिसीजंस लेंगे एक दूसरे के मतलब पूछ कर एक दूसरे से. कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज़ नीडेड. जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता सारे फैसले लेता है, जो घर का बड़ा सदस्य होगा
कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स अपने अपने में से ही कुछ मेंबर्स चुनते हैं, एक कमेटी बनाते हैं और फिर वो कमेटी सारे मैनेजमेंट और वर्क देखती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेट इज़ मैनेजिंग कमेटी टेक्स द डिसीजंस। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो मेंबर्स अपने में से ही कुछ मेंबर्स चुन के कमेटी बनाते हैं, फिर वही सारे फैसले लेते हैं। कंपनी में ऑनरशिप और मैनेजमेंट डिफरेंट होता है। ऑनरशिप, आप ओनर है कंपनी की तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे फैसले ले सकते हैं। अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो मैनेजमेंट देखेंगे कंपनी का। कंटिन्यूटी, सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर को अगर कुछ भी हो सकता है, हो जाता है तो अल्टीमेटली बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो अकेला ही बिजनेस देख रहा था। पार्टनरशिप में थोड़ी स्टेबिलिटी होती है बिकॉज पार्टनर्स दोबारा एडमिशन ले सकते हैं, पार्टनर रिटायर हो सकते हैं, पार्टनर कभी भी आ जा सकते हैं। देन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टेबल बिकॉज अगर कर्ता को कुछ भी होता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन होता है उसे कर्ता बना दिया जाता है, फिर वो कर्ता की प्लेस ले लेता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्टेबल है बिकॉज इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो इट इज़ अ सेपरेट लीगल स्टेटस। सो बिजनेस में मेंबर्स के आने या जाने से कोऑपरेटिव सोसाइटी को फ़र्क नहीं पड़ता है। एंट्री और एग्जिट से मेंबर की से फ़र्क नहीं पड़ता है। इट इज़ स्टेबल, मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर। दिस इज़ ऑल्सो स्टेबल। देन स्टेबल बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस। ओनली इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप continuity is unstable. So let's discuss once again sole proprietorship, partnership and joint Hindu family. So these are easy to form because इन सब में less legal formalities है और रजिस्ट्रेशन भी आपको नहीं कराना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। देन मेंबर्स, सोल प्रोप्राइटर अकेला ही बिजनेस संभालता है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। जॉइंट हिंदू फैमिली में मिनिमम 2, मैक्सिमम नो लिमिट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 मिनिमम, मैक्सिमम नो लिमिट। कंपनी की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 7। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। देन कैपिटल, सोल प्रोप्राइटरशिप लिमिटेड फिनेंस से भी अपना कैपिटल शुरू कर सकता है। पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटर से अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा कैपिटल हो जाता है क्योंकि 2-3 पार्टनर्स आपस में मिलकर कैपिटल लेकर आते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली में उनकी प्रॉपर्टी ही उनका कैपिटल होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स लिमिटेड मींस के साथ आते हैं बिकॉज उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है तो प्रॉफिट कम लगाते हैं, लिमिटेड रहता है। कंपनी में इन सब के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज बहुत अच्छी होती है, बहुत बड़ा कैपिटल लगाया जाता है, रिस्क लिया जाता है बिकॉज मेन मोटिव इनका क्या है, प्रॉफिट कमाना। लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। अनलिमिटेड मीन्स आपके पर्सनल असेट सेफ नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में आपके पर्सनल असेट सेफ है। कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटरशिप सारा कंट्रोल देखता है, इसमें पार्टनर्स देखेंगे, यहाँ पे कर्ता सारा कंट्रोल देखेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक कमेटी सारा कंट्रोल देखती है और कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ओनरशिप अलग होती है। कंटिन्यूटी, सोल प्रोप्राइटरशिप अनस्टेबल है, अगर उसको कुछ होता है तो बिजनेस पे पूरा इफेक्ट पड़ेगा। पार्टनर्स में सोल प्रोप्राइटर के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज न्यू पार्टनर्स उनकी पोजीशन ले लेंगे, पार्टनरशिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जॉइंट हिंदू फैमिली में स्टेबल है बिकॉज नेक्स्ट कर्ता पहले वाले कर्ते की प्लेस ले लेगा। जॉइंट हिंदू फैमिली में थोड़ा स्टेबल है बिकॉज कर्ता को कुछ हो जाता है तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर उसकी प्लेस ले लेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी मेंबर्स आते जाते रहते हैं, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन और मेंबर्स, आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। कंपनी में थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस, कंटिन्यूटी बनी रहती है।